आज जो है हम वचन जो सीखने के लिए जाएंगे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों को फ्लैशबैक याद दिला देना चाहती हूँ कि हम जो पिछले बार किए थे वो क्या किए थे। असल में हमने जो पिछले बार जो सीखा था वो था परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर कहाँ से आए, किधर से आए, कहाँ हुआ क्या, सब कुछ हम लोग यही सीख रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो तो, कि अगर आप सिर्फ सुनने के लिए अगर आए हैं और फिर भूल जाते हैं तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। आप लोग जो सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल भी करिए। और जो मैं आप लोगों को जो परमेश्वर के बारे में जो इतना इंफॉर्मेशन या डिटेल्स जो बता रही हूँ, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जब हम लोग अपने जीवन में उस वचन को प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आ गई तो आप जो है उस प्रॉब्लम को अगर वचन से आप कमांड कर रहे हो और वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि आपके पास उतना इनफ नॉलेज नहीं होता है। आपको अपना सिचुएशन बड़ा लगता है क्योंकि आपको परमेश्वर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आपके पास जो जानकारी है वो आपकी संसारिक नॉलेज ज़्यादा होने की वजह से परमेश्वर का जो नॉलेज जो आपके अंदर होना चाहिए वो अधिकार के साथ आप रिलीज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपके अंदर से, आपके दिमाग से या आपकी बुद्धि में या आपके अंदर का परमेश्वर को बड़ा करने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब आपके अंदर का परमेश्वर बड़ा हो जाता है तो हर एक सिचुएशन आपके लिए छोटा लगता है, हर एक परिस्थिति आपके लिए छोटी लगती है। फिर जब आप उस परमेश्वर के द्वारा जो बोला हुआ शब्द को आप अगर रिलीज करते हो तो वो चीज हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उससे ज्यादा बड़ा कौन है? परमेश्वर। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। होता है ना, हम स्कूल में जब पढ़ते होते हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। उसी प्रकार जैसे जैसे आप परमेश्वर को जितना ज्यादा आप जानते जाओगे मेरे प्रियो, आप लोगों के लाइफ में और परमेश्वर को नहीं जानते हैं ऐसा महसूस होगा। आपको लगेगा कि और जानना चाहिए, और जानना चाहिए, और जानना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज जो हम सीखने के लिए जाएंगे उसके पहले मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना पेन कॉपी लेकर के रखें, क्योंकि जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, जो हम सीखेंगे वो ऐसी चीज़ों सीखेंगे जो आप कभी आपसे कोई पूछेगा भी, क्योंकि आप अभी उस स्टेज में आ गए मेरे प्रियो जहां पर सिर्फ आप सीख करके चुप करके नहीं बैठ सकते। आप सीखोगे और आपसे कोई अगर पूछेगा तो आप उसको उठा करके आप उनको बता सकते हो, क्योंकि कई बार हम लोग के माउथ में वचन याद नहीं रहता है। तो कुछ लोग जो होते हैं जिसको रेफरेंस चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए रहता है, इसीलिए ये चीज़ हम लिख करके रखते हैं ताकि हम कभी फ्यूचर में कभी किसी को बताना हो या ज़रूरत पड़े तो हम उसको लेकर के उनकी सहायता के रूप में बता सकते हैं। क्या है, हम लोग जानेंगे आज पवित्र आत्मा कौन है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं मेरे साथ? पिछले बार का वचन अगर आप लोगों को याद होगा तो हम जो बात कर रहे थे कि पवित्र आत्मा के पहले जो हम बात कर रहे थे परमेश्वर कौन है, तो हमने क्या देखा था? परमेश्वर जो है एक शब्द है ना, वर्ड है। तो मैं आपको जो बताने के लिए आज जो जा रही हूँ, परमेश्वर एक शब्द के साथ साथ परमेश्वर एक आत्मा है। तो मैं उसके लिए आप मेरे साथ खोलेगा, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, हु इज गॉड। पहले ये देखेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे से जाएंगे कि परमेश्वर कौन है और यीशु मसीह कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस ग्रुप में बहुत सारे जो ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। तो हम खोलेंगे यूहन्ना 1:1, जो हमेशा जब भी हम परमेश्वर की बात जब करते हैं तो पहला जो हमारे पास आता है वचन यूहन्ना 1:1, जहाँ पर लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। ठीक है, तो वहां पर हमको बताया है कि जो आदि में जो परमेश्वर था वो अपने आप में एक ग्रुप था। अगर मैं उसको और अलग तरीके से जाऊंगी तो ऐसा होगा कि जो परमेश्वर है वो ऐसे भी नहीं, मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड, ठीक है, मेरे हस्बैंड जो हैं एक तरह से देखा जाए तो मेरे हस्बैंड हुए, ठीक है, पहला। दूसरा, वो मेरे बेटे के क्या हुए? पिता हुए, ठीक है। उसके बाद तीसरा कि मेरे सास ससुर का पुत्र हुआ।
मतलब है तो एक ही पर्सन, है कि नहीं, है तो एक ही व्यक्ति, पर उसका अलग अलग क्या है, रोल है। ठीक है, और ये अलग अलग जो रोल है, इससे ये नहीं पता, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई तीन अलग व्यक्ति है। नहीं, ये तीन अलग व्यक्ति किसी एक के अंदर हैं, जो अपने अपने समय में अपना अपना रोल निभाते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ समरी दे रही हूँ। ठीक है, तो पहला चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पृथ्वी जब शुरू में बना था, जब हम लोग उत्पत्ति 1 में देखते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि शुरुआत में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तब सबसे पहले जो पृथ्वी को बनाने के पहले वचन बताती है कि जो पृथ्वी जो है पूरी सुनसान थी, बेडौल थी, और उसके ऊपर पानी भरा हुआ था, और उसके ऊपर क्या मंडराता था, आत्मा मंडराता था। तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा पहले से ही था, वो बाद में नहीं था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रूफ हमको मिलेंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का ही एक जन है, एक व्यक्ति, उसी के अंदर का एक ही व्यक्ति, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं अलग अलग व्यक्ति बोलूंगी तो शब्द गड़बड़ हो जाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। हिब्रू लैंग्वेज में जो है गॉड को एलोहिम बोलते हैं। ठीक है, जिस लैंग्वेज में बाइबल लिखी हुई है, गॉड को, परमेश्वर को एलोहिम बोलते हैं, ELOHIM, एलोहिम। और एलोहिम जो होता है, ये अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो ये शब्द जो है बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो बहुवचन मतलब हमको मालूम होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक चीजों से मिलके बना हो, वो होता है बहुवचन। तो परमेश्वर अपने आप में बहुवचन है, तो ये ग्रुप ऑफ गॉड है, मैं ऐसा आप लोगों को बोलूंगी। ठीक है, तो परमेश्वर का जो हम जो पिछले जो टीचिंग में हमने सीखा था कि परमेश्वर का जो है वो एक वचन है, तो ये वचन के साथ साथ एक आत्मा है। और आत्मा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा 2 कुरिन्थी 3:17। ठीक है, 2 कुरिन्थी 3:17 वहां पर होता है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ हमको स्टेटमेंट दे रहा है कि लॉर्ड इज द स्पिरिट, परमेश्वर एक आत्मा है। तो ठीक है, मेरे आप लोगों को पता लग गया कि परमेश्वर आत्मा है। ओके, ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम में, नए नियम में और उसके बाद वाला जो है, क्या इसका रोल है। तो पुराने नियम में हमने देखा था कि जो परमेश्वर है वो डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आता था। कहने का मतलब परमेश्वर की आत्मा आती थी, अपना इंस्ट्रक्शन देती थी और चले जाती थी। ठीक है, तो परमेश्वर जो है पुराने नियम में एक नियम के जैसे आया, कि जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जैसे हमने बात किया था ना, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इस प्रकार का। इसमें कोई भी दया वाला रूप नहीं था। आप चाहे इमोशनल हो के रो करके आप मर जाओ, लेकिन वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपने जो किया है तो आप ये चीज आपको झेलना पड़ेगा। ये इस प्रकार का नियम था, या मैं आप लोगों को ऐसा बोल सकती हूँ कि उस वक्त ये धर्म था। धर्म था ऐसे करके भी नहीं बोल सकती हूँ, पर ये बता सकती हूँ कि लॉ था, लॉ, नियम। फिर जब नया नियम का समय आया, जब यीशु मसीह का समय आया, तब परमेश्वर ने ये सारे जो नियम थे, लॉ था, उसको अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेने के बाद अपने आप को परमेश्वर ने लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया और श्रापित हुआ, और सारे नियम और धर्म को अपने ऊपर खत्म कर दिया। तो परमेश्वर वहां पर एज ए क्या काम किया, उद्धारकर्ता का काम किया। तो नए नियम में परमेश्वर जो है, यीशु मसीह है, ये उद्धारकर्ता का काम किया। फिर जब यीशु मसीह के जब स्वर्ग से चले जाने के बाद अब पृथ्वी में किसी ना किसी को तो चलाना था अपना, तो वो परमेश्वर ने अपने ही जैसे वाला एक आत्मा को सेंड किया, भेजा, जिसको हम लोग पवित्र आत्मा बोलते हैं। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ये भी समरी बता देना चाहती हूँ चीज को समझने से पहले, क्योंकि जब आप इसको समझोगे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी संदेह नहीं होगा कि मेरे प्रियो परमेश्वर आत्मा है। मैं पहले ही बताई थी, परमेश्वर आत्मा है, और इस पृथ्वी को परमेश्वर ने ही बनाया था। तो इस पृथ्वी में परमेश्वर को एंटर करने के लिए भी एक प्रकार के प्रोसीजर से, एक प्रकार के नियम के तहत ही परमेश्वर यहाँ आ सकते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को ये पृथ्वी दी थी। ठीक है, तो अब ये पृथ्वी का हर एक जमीन से लेकर के, आसमान से लेकर के, इसमें का जो भी वस्तु सामान है, परमेश्वर ने अपना जो अधिकार है मनुष्य को दे दिया था।
तो अब परमेश्वर अगर चाहता इस पृथ्वी में आने के लिए तो मनुष्य का परमिशन चाहिए था, परमेश्वर डायरेक्ट नहीं आ सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने, और हाँ आपको यह और भी बता देना चाहती हूँ कि इस पृथ्वी पर काम करने के लिए, ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए आत्मा जो है नहीं काम कर सकता इस पृथ्वी पे डायरेक्ट। उसको क्या चाहिए? शरीर चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो मनुष्यों को दी गई थी। तो परमेश्वर ने इस चीज को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की, इस चीज को सॉल्व करने का कोशिश किया कि अगर पृथ्वी को अगर मैंने मनुष्यों को दे दिया है तो मनुष्यों को परमेश्वर ने देखा कि इन लोग सही तरीके से इसको चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। पर परमेश्वर ने, जैसे हम लोगों ने देखा कि कैसे पाप बढ़ गया, कैसे व्याभिचार बढ़ गया, कैसे हत्या, चोरी, सब प्रकार का लालच, लूट मार सब बढ़ गया, तो इन लोग जो है पृथ्वी को सही तरीके से नहीं टिका पाए या नहीं चला पाए, तो परमेश्वर को स्वयं आना पड़ा। तो परमेश्वर पहले आत्मा के रूप में आता था तो चला जाता था, फिर भी शॉर्ट आउट नहीं हुआ ये प्रॉब्लम, तो परमेश्वर उसका और एक नया तरीका निकालता है कि इसको मैं कैसे करूं। तो परमेश्वर जो एक परफेक्ट, जो एक संपूर्ण मनुष्य कैसे होना चाहिए, कैसे उसका जीवन चलना चाहिए, वो दिखाने के लिए मरियम के गर्भ में से होकर के परमेश्वर आया शरीर के रूप में, जिसको वचन बोलता है कि वचन देहधारी हुआ। समझ रहे आप मेरे साथ मैं क्या बोल रही हूं, है ना? तो वचन जो है वो शरीर का रूप लेकर के आया, मनुष्य के रूप में आया। तो आपको मैं आप बता दूं कि परमेश्वर जो है, जो यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी में शरीर के साथ जो पैदा हुआ, वो 100% इंसान था। ठीक है? अब वो 100% भी इंसान था, प्लस वो 100% आत्मा भी था। और आत्मा कौन सा था? परमेश्वर की आत्मा था। और परमेश्वर की आत्मा जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है? तो परमेश्वर की आत्मा जो है वो इस दुनिया में पाई जाती। तो अब जो है, अब यीशु मसीह के समय में ये पवित्र आत्मा अब जो है बाहर नहीं था, वो यीशु मसीह के अंदर था। तो जो भी नया नियम में आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो जितने भी जो यीशु मसीह ने काम किया है वो पवित्र आत्मा की मदद से किया हुआ है। ठीक है? वो पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ यीशु के ऊपर था और बाकी लोगों के ऊपर नहीं था। ठीक है? बाकी लोगों का खुद का आत्मा था, पर परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो परमेश्वर के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा थी, यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा थी, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा निकालना, मरे हुओं को जी उठाना। और हम लोग बहुत सारे काना नगर में भी बहुत सारे चमत्कार देखे हुए हैं, बहुत सारे इम्पॉसिबल, जो असंभव चीजों को परमेश्वर ने किया है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब क्या हुआ कि यीशु मसीह का जितना ड्यूरेशन था, जितना समय काल दिया गया था, यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह को जो ड्यूटी दिया गया था कि सभी लोगों के पापों को अपने ऊपर जो व्यवस्था के द्वारा आया था उस व्यवस्था को ले लेना, प्लस जो यहूदी नहीं भी थे, जो अन्य जाति थे, उनको भी परमेश्वर ने ले लिया। प्लस क्या किया? उसने आपको जीना भी सिखाया कि अगर एक मनुष्य को जीवन जीना है तो उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उसको उस प्रकार का जीवन जीना सिखाया। उसके बाद अब परमेश्वर का जो है ना प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। अब यीशु मसीह को उस पृथ्वी को छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह अपना काम कर लिया। ठीक है? अब क्या होता है कि अगर हमने ए कर लिया तो बी करना है, और जब तक ए खत्म नहीं होगा बी शुरू नहीं कर सकते, इस टाइप का चीज है। तो बी को शुरू करने के लिए ए का कंप्लीट होकर के खत्म हो जाना जरूरी है। समझ रहे मैं जो बोल रही हूं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि ए जो परमेश्वर ने है वो कंप्लीट कर दिया था, अब बी का टाइम था। अब बी भी कंप्लीट हो गया, अब बी को कंप्लीट होने के बाद सी का टाइम आ रहा है। ठीक है? बी हमेशा नहीं रह सकता, सी का टाइम आ रहा है। तो सी को आने के लिए बी का खत्म हो जाना जरूरी था। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा को काम करने के लिए यीशु मसीह का पृथ्वी पर, क्योंकि एक समय पे दो लोग नहीं रह सकते इधर। अब दो लोगों का सेंस में आपको नहीं बोल रही हूँ कि पवित्र आत्मा अलग व्यक्ति है कि परमेश्वर अलग व्यक्ति, नहीं, ये एक काल की बात कर रही हूँ। ठीक है? तो हम जो नया नियम में पढ़ते हैं वो यीशु मसीह के समय का काल था। ठीक है? तब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को जाने से पहले, पर यीशु मसीह स्वर्ग में जब उठा लिए गए तो क्या किए? अपने पीछे जो है अपने जैसा सेम टू सेम आत्मा पृथ्वी पे भेज दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुग्रह का समय, जिसको अनुग्रह का समय बोलते हैं।
जो प्रेरितों के काम लिखे हुए हैं क्या बोलते हैं बाइबल में, ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। ये यीशु मसीह के जाने के बाद, अगर यीशु मसीह यहीं रहते तो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि वो यीशु मसीह ही बस करते। तो यीशु मसीह सिर्फ एक जन थे, तो एक ही के अंदर ऑपरेट हो सकता था, एक ही के अंदर पवित्र आत्मा काम कर सकता था। इसीलिए यीशु मसीह क्या किए, वो चले गए ताकि अपनी आत्मा को सभी लोगों में ऐसा बांट दे। तो एक जन काम करेगा ज्यादा फायदा है कि बहुत सारे लोगों मिलके काम करेंगे, तो कौन सा ज्यादा जल्दी होगा, जो बहुत सारे मिलके करेंगे। तो परमेश्वर जो है यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह जो है मृत्यु में से जब जी उठा, तो जी उठने के बाद यीशु मसीह के पास एक लेवल का सामर्थ था कि अपनी आत्मा को अलग अलग लोगों को बांट सकता था, अलग अलग बांट सकता था। तो हाँ, मेरे साथ अब देखिएगा, हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा क्या है। ठीक है, पहला कुरिन्थी 2:16 खोलेगा मेरे साथ। पहला कुरिन्थी 2:16, जहां लिखा हुआ है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो यहां जो बता रहा है मेरे प्रियो, एक बात को बता रहा है, आपके मेंटल नॉलेज को नहीं बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर जो आत्मा पाई जाती है वो खुद की, आपकी स्वयं की आत्मा। जैसे आदम के ऊपर परमेश्वर ने जब सांस फूका तो आदम की आत्मा आई थी, ठीक है। वैसे ही ये जो आपके अंदर की खुद की जो आत्मा है वो आपकी सोच में आता है, परंतु जो परमेश्वर की जो आत्मा आपके अंदर आती है तो नया प्रकाशन को लेके आता है, और वो प्रकाशन वहां का जहां से आया है। तो पवित्र आत्मा कहां से आया है, परमेश्वर के पास से आया है। तो परमेश्वर के पास से जब आया है तो परमेश्वर की ही प्रकाशन को लेके आएगा। जैसे अगर अभी मैं सऊदी से इंडिया जाऊंगी तो इंडिया का सामान लेकर के आऊंगी कि सऊदी का सामान लेके आऊंगी, मैं सऊदी का सामान लेके आऊंगी, है कि नहीं। वैसे ही जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो परमेश्वर का सारा जानकारी लेकर के आता है, जिसको हम लोग नया प्रकाशन बोलते हैं। वो आपकी सोच से और आपकी समझ से अलग होता है। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये आत्मा आपके द्वारा नहीं है। मैं अपने वीडियो में, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हुआ कि नहीं, मैंने उसमें बताया हुआ था कि एक मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को कैसे पहचानेंगे, कैसे समझ पाएंगे कि ये जो मेरे दिमाग में जो सोच आ रहा है वो परमेश्वर के साइड से है कि मेरी खुद की साइड से है। तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि अगर आपका खुद का साइड होगा तो आप जो संसारिक रूप में जो जो काम करे रहते हैं ना, वही चीज आपके अंदर आएगा। परंतु परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहेगी तो आप जिस चीज को नहीं भी सोचते रहोगे, अचानक से आपके दिमाग में ऐसा पॉप आउट करेगा और आ जाएगा, ये अचानक से आ जाएगा मेरे प्रियो। तो ये इस प्रकार से है। तो लिखा है यहां पर हम देखते हैं कि जो नॉलेज, जो रेवलेशन, जो प्रकाशन हमको जो आएगा मेरे प्रियो, वो किस प्रकार का प्रकाशन रहेगा। उस प्रकाशन का जो क्वालिटी है, वो पहला क्वालिटी क्या रहेगा कि वो एक स्पेसिफिक रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे विशिष्ट, विशेष जिसको बोलते हैं। सेकंड जो वो प्रकाशन जो आएगा वो एकदम सटीक रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट। तीसरी चीज जो है वो होगा शुद्ध नॉलेज, जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट नॉलेज, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं रहेगा, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा कि हाँ उसने मुझे बोल दिया इसीलिए मैं बोल रही हूं, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। वो पूरा शुद्ध रहेगा, बोल्ड रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, सटीक रहेगा, और ना एकदम बिल्कुल वही बात करेगा जो चीज वो लेकर के आएगा। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप उसके साथ दो मत नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये प्रकाशन पवित्र आत्मा लेके आता है। और जो है ये प्रकाशन जो पवित्र आत्मा अगर लेके आएगा तो उसको हमका क्या करना है। सबसे पहला सवाल, अगर आप आत्मिक तरीके से चलना चाहते हैं तो ये जो है पवित्र आत्मा एक प्रकाश लेकर के आता है, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। और ये लाइट कहाँ से आता है, ये लाइट कहाँ से आता है, ये वचन में से आता है। मेरे साथ आप खोलिएगा जिसमें दाऊद भजनकार क्या बोलते हैं, 119 का 105, भजन संहिता 119 का 105, उसमें लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ठीक है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो किस बारे में बात कर रहे हैं, आत्मिक दुनिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, आत्मिक दुनिया के बारे में। तो बहुत सारे लोग जो मैं उनसे बात कर रही हूँ जिसको परमेश्वर की आत्मा मिल चुकी है, ठीक है, और मैं उनसे भी बात कर रही हूँ जिसको पवित्र आत्मा मिलना बाकी है।
तो जिसको मिलना बाकी है, आप मेरे साथ बने रहो कि मैं क्या बता रही हूँ। और मैं उन लोगों से भी बात करूं जिसको पवित्र आत्मा मिल गया है। अगर पवित्र आत्मा मिल गया है तो क्या आप आत्मिक रूप से चल रहे हैं? तो कैसे पता चलेगा? यहाँ जो पांव के लिए दीपक जो है, यह आपका सांसारिक दिया बाती नहीं है मेरे प्रियो, ये आत्मिक दिए बाती की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमको पता है, जो जो आत्मा जो पा चुके हैं उनको मालूम है, या फिर जो आत्मिक दायरे में चलता है उसको पता है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें आप जा सकते हो। जो आत्मिक दुनिया है उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपको आत्मा मिला है तो आप अपने हिसाब से भी जा सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के द्वारा आत्मा मिला है और आप जो है उस आत्मा को इस्तेमाल करना जानते हो, तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कि आपको दायां नहीं बायां जाना है। इसका मतलब आत्मिक दायरे में बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं जिसमें आपको पवित्र आत्मा मिलने के बाद अपनी मर्जी से भी आप जा सकते हो। तो हर पवित्र आत्मा मिला हुआ व्यक्ति जेन्यून नहीं होता है, वो गलती करता भी है। तो जो परमेश्वर की अगुवाई में जिसको पवित्र आत्मा मिला है और वो पवित्र आत्मा से पूछ करके उसकी अगुवाई से चलता है, वो सही रास्ते पे जाता है मेरे प्रियो। इसीलिए हर पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान के ऊपर भी भरोसा मत करिएगा। आपको भरोसा किसके ऊपर करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप में एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक दिया है। आपको ना वचन में से ही आपको पता लगेगा। तो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप जाने कि पवित्र आत्मा क्या है और क्या नहीं है। तो मैंने आपको जो बताया कि पवित्र आत्मा, मैं आप लोगों को नहीं, मैं अपना गवाही बताती हूँ। जब मेरे को पवित्र आत्मा वगैरह नहीं मिला था, चलो पवित्र आत्मा मिल भी गया था, उसके बाद ही मेरे को नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा क्या चीज़ है। मुझे लगता था कि क्योंकि हमने जो मूवी वगैरह में देखा था, जैसे हम लोग बाइबल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रकाशन की कमी थी, हमको बताने वालों की कमी थी, हमारे अंदर समझ की कमी थी। तो मुझे क्या लगता था कि पवित्र आत्मा जो है कबूतर के समान जैसा उड़ता रहता है। पवित्र आत्मा बोलने से कबूतर ही समझती थी मैं सोचती थी कि पवित्र आत्मा जानवर के रूप में क्यों आया, कबूतर ही क्यों है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि पवित्र आत्मा आता होगा तो ऐसे दिल में इतना बड़ा स्पेस होगा, इतना सा जगह, वहां कबूतर आके ऐसे ऐसे हिलने लगता होगा, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन यह मेरा कंसेप्ट पूरी तरीके से गलत है मेरे प्रिय, क्योंकि जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, पवित्र आत्मा जब आया, जब मैंने प्रार्थना की, वो भी मैं बता दूं मेरे प्रिय कि मेरे को पवित्र आत्मा मिल करके अन्य भाषा में बोलती भी थी, मैं जानती थी कि पवित्र आत्मा मिला, तब भी मेरे को नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा क्या है। मेरे को सही तरीके से जानकारी ही नहीं थी। अन्य भाषा जरूर बोलती थी, फिर भी मेरे को नहीं पता था पवित्र आत्मा क्या है। मुझे ऐसे ही लगता था कबूतर के रूप में होगा। नहीं मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा जो है मेरे प्रियो एक व्यक्ति है, अपने आप में एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और आपके अंदर में आता है। जब मैं एक बार किताब पढ़ रही थी, मैं जब बेनी हिन की किताब पढ़ रही थी, जो हेलो होली स्पिरिट के बारे में जब पढ़ रही थी, तब उसमें मुझे पता चला, तब मैंने ट्राई करके देखा, क्योंकि वहां पर एक जगह लिखा हुआ था कि अगर आप पवित्र आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो आप एक जगह बैठिए और आंख बंद करके प्रार्थना करिए और बोलिए, क्योंकि पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। आप अगर उसको एक बार आग्रह करेंगे कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आइए, तो वो एकदम स्पीड से आपके अंदर आ जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, जो आप कपड़े पहने हैं, इवन आप जो इनर कपड़े पहने हैं, उससे भी नजदीक पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। बस आपके एक बार मुंह से अंगीकार करने से पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, एकदम से अंदर आ जाता है। आपको मनुष्य नहीं है कि आ ना करके बार बार इनविटेशन सेंड करना पड़े ना। अगर जब एक बार आप करेंगे तो आपके अंदर वो आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिल के इसी ही एरिया में आएगा, नहीं। पवित्र आत्मा जो है एक लिक्विड टाइप की चीज है, एक तरल पदार्थ टाइप है। आप जिस साइज के हैं उसी साइज में फिट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ग्लव्स हम जो बना हुआ है, ग्लव्स हम लोग ठंड में ग्लव्स पहनते हैं, वो ग्लव्स क्यों बना हुआ है? ताकि आपका हाथ उस ग्लव्स में फिट हो जाए, इसीलिए उसमें बना हुआ अलग अलग है ना, इसीलिए बना हुआ है ताकि आपका हाथ उसमें फिट हो जाए। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे जो बनाया है, उसी साइज में बनाया है जिसमें पवित्र आत्मा फिट हो जाए। तो आप और मैं परमेश्वर के लिए ग्लव्स के समान है, जिसमें परमेश्वर आके फिट हो जाता है।
तो मेरे प्रियो तब मुझे पता चला, फिर मैंने अपने आप जब बैठा, जब बैठ करके मैं बोली पवित्र आत्मा तुम मेरे जीवन में आ और मेरे अंदर आ। जैसे ही मैंने किया मेरे शरीर में ऐसा जोरदार इलेक्ट्रिक करंट फिट हुआ, मैं पूरा हिलने लग गया ऐसे ऐसे, मुझे पूरा महसूस हो, क्योंकि ना उसमें मेरे बाल के अंत से लेकर के मेरे नाखून, मेरे टिप से लेकर के टो तक मेरे को पूरा एहसास हो गया था कि ये पवित्र आत्मा अपना प्रेजेंस दिखा रहा है। और मेरा पूरा हाथ शेक करने लग गया, इतना शेक करने लग गया, इतना हिलने लग गया। उसमें गर्मी का टाइम था पर मेरा हाथ बर्फ के जैसा ठंडा हो गया था मेरे प्रियो। तो पवित्र आत्मा इस तरह से आता है। तो पवित्र मेरा कंसेप्ट जो था, मैं सोचती थी कि ये चिड़िया की तरह से उड़ उड़ आके यहाँ चिपक जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। वो आता है और आपके पूरे बॉडी में फिट हो जाता है मेरे प्रियो, पूरे बॉडी में फिट हो जाता है। और जब कभी अगर आपको पूरा एहसास हो कि पवित्र आत्मा आपके पूरे बॉडी में फिट हो गया, और उसी हाथ से अगर आप किसी बीमार के लिए चंगा करोगे, किसी दुष्ट आत्मा निकलने के लिए प्रार्थना करोगे, वो निकल जाएगा। क्योंकि अब आप नहीं रहे, क्या रहा? आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है जो फिट हो गई है। तो आपका शरीर को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रहा है। तो वहां पर डाउट नहीं करना, वहां संदेह नहीं करनी है। परमेश्वर ने अलग से दुष्ट आत्मा निकालने वाला व्यक्ति नहीं चुना है। परमेश्वर ने सबको, जो यीशु मसीह बोलता है ना कि मेरे बेटे बेटियां जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, सभी दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, तुम मेरे नाम से निकालोगे। तो आपके पास सभी लोग दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। कोई अलग से एक आदमी अत्यंत बलवान वाला अलग से उठ के नहीं आता है मेरे प्रियो, सभी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। बस आपको जो पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो है ना परमेश्वर फिट हो चुका है, परमेश्वर की आत्मा फिट हो चुकी है, जैसे ग्लव्स में हाथ फिट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूं, पवित्र आत्मा जो है वो एक परमेश्वर, जो पापा गॉड का तीसरा हिस्सा जरूर है, लेकिन ये तीसरा हिस्सा कहने का मतलब लास्ट नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हम लोग उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सबसे शुरुआत में बनाया, उस वक्त जो है ये पवित्र आत्मा समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर, ये ना डीप समुद्र के ऊपर क्या मंडराता था। मतलब वो उसमें से एक जन था। तो मैंने जैसे बताया कि एलोहीम जो है एक बहुवचन शब्द है। इसका मतलब परमेश्वर अपने आप में एक नहीं, तीन है। फादर, सन एंड होली घोस्ट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। समझ रहे कि कुछ लोग सो रहे हैं? समझ रहे हैं मैं जो बताना चाह रही हूं? आप मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना 14 का 15 से लेकर के 17, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये क्या है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? यूहन्ना 14 का 15 से 17। हाँ जी। तो वहां पर हम देखते हैं कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर जो बता रहा है, एक और सहायक आत्मा, अगर मैं एक और सहायक आत्मा को अगर मैं इंग्लिश में जहां पर लिखा है एनोदर, ठीक है, तो एक और जो है इसको ग्रीक शब्द में 2 प्रकार का होता है। ग्रीक शब्द में 2 प्रकार, एक पहला जिसको हम लोग हेटेरोस बोलते हैं। सिस्टर क्या नाम है? सिस्टर देवलाल खाखा। सिस्टर जी, आपके पीछे 2 बड़े बड़े एंजल खड़े हुए हैं अभी, राइट नाउ आपके पीछे एंजल खड़े हैं आपके पीछे, वो दिख रहा है, कैमरा में भी दिख रहा है मुझे। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, कि यहाँ जो एक और तरीका जो बोलते हैं ना, एक और, यहाँ 2 टाइप का और हमको मिलता है ग्रीक लैंग्वेज में, जिसमें पहला जो होता है जिसको हम लोग हेटेरोस बोलते हैं, हेटेरोस, ठीक है। हेटेरोस का मतलब होता है कि असमलैंगिक, ठीक है। जैसे मनुष्य के 2 प्रकार होते हैं, स्त्री और पुरुष, पर है तो दोनों मनुष्य, इसको हम बोलेंगे हेटेरोस, ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं एलोस, ALLOS, एलोस, मतलब एक के जैसा दिखने वाला, उसका सेम दूसरा कॉपी, ठीक है। तो दोनों में फंक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं है और एक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको यहाँ जो परमेश्वर जो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सत्य का आत्मा, ठीक है, जब पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा, तो यहाँ एक और सहायक देगा, वो अपने जैसा सहायक परमेश्वर ने भेजा, मतलब एलोस, अपने जैसा, सेम टू सेम। यीशु मसीह शरीर में था, पर डिफरेंस क्या है कि यीशु अब जो शरीर है वो आपका शरीर है, पर आत्मा वही है। समझ रहे हैं मैं आपको जो बता रही हूं कि यीशु मसीह जब तक नहीं मरा हुआ था तब तक
पवित्र आत्मा को अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता था। मल्टीप्लाई कहने मतलब गुणा करके दूसरों को नहीं बांटा जा सकता था। उसके लिए गुणा करने के लिए, जिसको हम लोग डिफरेंट डायमेंशन बोलते हैं, अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता कि सबको बांट देता तो उसके लिए यीशु मसीह का मरना जरूरी था। क्योंकि जैसे यीशु मसीह, इसका क्वालिफिकेशन ये था कि जब यीशु मसीह जब मरेगा तो ये जो मर करके, मैं अगर आप लोगों को समझा दूं कि जैसे एक बीज जो है, राई का दाना, एक जो बीज है, यहाँ बार बार ना दृष्टांत में जो बता रहा है उस चीज की गहराई को आप समझिए कि एक जो बीज है राई का दाना, अगर उसको हम लोग मिट्टी में जब हम लोग डाल देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो जब वो उगता है तो क्या राई का दाना बन के उगता है कि पेड़ बन के उगता है? पेड़ बन के उगता है ना। जब पेड़ बन के उगता है तो अपने जैसे कितने सारे राई के दाने लाता है कि नहीं? अगर आप धान बोते हो, अगर 1 क्विंटल बोते हो तो क्या आपको 1 क्विंटल ही धान मिलता है? नहीं मेरे प्रियो, आप बहुत सा फल लेकर के आता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह को मरना था। जैसे राई के दाने को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था, वैसे यीशु मसीह को नीचे दबा दिया था, ताकि यीशु मसीह के अंदर का जो आत्मा है वो अपने जैसे बहुत सारा लाए और वो सब आप लोगों को बांट दिया जाए। समझ रहे हैं? तो आप लोगों को सब कुछ अवेलेबल है, बस आप लोगों को लेने वाली चीज बनना चाहिए। ठीक है? तो यही वाला है, क्या बोलते हैं, विश्वास भी इसी प्रकार की चीज है कि विश्वास जो आप एक बार अगर आप विश्वास करते हो और आपके जीवन में गवाही आ गई, उसके लिए आपके साथ आने वाला जो नेक्स्ट गवाही जब आता है तो आप लोगों को डबल परिस्थिति आती है। वो एक प्रकार से आपको मिट्टी के अंदर दबाने वाली चीज होती है। जब आप उस परिस्थिति के अंदर जब जाते हैं, उस सिचुएशन के अंदर आप जब एंटर हो जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मिट्टी के अंदर जा रहे हैं। अब जब आप मिट्टी के अंदर जा रहे हैं तो आप हमेशा मिट्टी के अंदर दबे नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो पवित्र आत्मा पाया जाता है, जब वो बाहर आएगा, जब आप मिट्टी से बाहर निकलोगे तो गवाहियों का पेड़ लगेगा, गवाहियों का पेड़ लगेगा। इसीलिए जब कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोगों को ये एक दृष्टांत हमेशा याद रखना चाहिए कि जब एक राई का दाना मिट्टी के अंदर जाता है तो पेड़ बन के आता है। वो वही नहीं दिखता है, वो हेटेरोस दिखने लग जाता है। हाँ, वो दिखता हेटेरोस है पर फल क्या लाता है? एलोस। मतलब जो राई का दाना मिट्टी के अंदर गया तो पेड़ के रूप में आया, पर जो फल आया वो वही फल है जो मिट्टी के अंदर दबा था। वैसे ही आपका विश्वास भी होना चाहिए। एक छोटा सा विश्वास बहुत सारे विश्वासों को पैदा करता है मेरे प्रियो। आई डोंट नो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। समझ रहे हैं मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूं? ये परमेश्वर के आत्मा का स्पेशलिटी है, ये इसकी खासियत है। तो आप मेरे को पूछेंगे ठीक है परमेश्वर की आत्मा ऐसा कर सकती है वैसा कर सकती है, तो इसका नाम क्या है? तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। आप मेरे साथ यूहन्ना 14:26 खोलिएगा। यूहन्ना 14:26, जहां लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है कि जो पापा गॉड है, पिता है, वो पवित्र आत्मा को ऐसे नहीं भेजता है। उसको भेजने के लिए एक नाम की जरूरत होती है और बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। तो पवित्र आत्मा जो है यीशु के नाम से ही इस पृथ्वी में एंटर होता है, प्रवेश करता है। और जैसे ही नाम यीशु आता है वो पवित्र आत्मा अपने आप में काम करना शुरू कर देता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे यीशु बोले तो पवित्र आत्मा का जो प्लग है वो चार्जिंग पॉइंट में डल गया, अब उसका काम है शुरू हो जाना। तो यीशु के नाम में इतना पावर है मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु के नाम से अगर पवित्र आत्मा को काम करने लाना है या डालना है तो यीशु के नाम से बोलोगे तो पवित्र आत्मा अपने आप एक्शन में आ जाता है, वो काम में आ जाता है मेरे प्रियो। ठीक है, तो यीशु के नाम में इतना ज्यादा पावर है। तो मैं आप लोगों को जैसे मैं बताई थी कि जैसे ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी यीशु को शरीर दिया गया था और शरीर के अंदर पवित्र आत्मा आया था कि इस पृथ्वी में काम कर सके। तब यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा अपना मल्टीप्लाई किया, उसको गुना किया और लोगों को दिया, तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा उससे आप सब कुछ कर सकते हो।
बस आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो आत्मा है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता और ये कैसे काम करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के कार्य के बारे में जितनी जानकारी होगी ना मेरे प्रियो, उसी जानकारी के तहत आप जो है पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप, जैसे वचन नहीं बोलता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब आपको, अगर आप चाहते हो कि आप अमीर होना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर डायरेक्ट ए ले सूटकेस में 2 किलो पैसा ऐसे करके आके नहीं देगा मेरे प्रियो। आपको वचन में से जानना पड़ेगा कि परमेश्वर पैसे के बारे में क्या बोलता है। आप जिस चीज को जानना चाहते हो उसके बारे में वचन से अगर आप जितना ज्यादा जानोगे, जितना ज्यादा उसमें घुसोगे तो वो अपने आप एक्शन में आ जाएगा मेरे प्रियो। जब वो एक्शन में आ जाएगा तब यीशु के नाम से उस बात को बोलोगे और वो चीज हो जाएगा मेरे प्रियो, ये हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप स्वर्गदूतों को भी देखना चाहते हैं तो स्वर्गदूत ऐसे ही हवा में उड़ करके नहीं आ जाते हैं मेरे प्रियो। आपके पास स्वर्गदूतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पर जानकारी कहां से मिलेगा? बाइबल में से जानकारी। आप यहेजकेल पढ़ लो, आप यिर्मयाह पढ़ लो, उसमें बहुत सारे, आप तब तक उसको पढ़ते रहिए जब तक आपकी लालसा जिज्विशा खत्म नहीं होती। जब उसको पढ़ते जाओगे तब इतना ज्यादा आपके अंदर भर जाएगा। उसके बाद आप पवित्र आत्मा से बोलोगे तो पवित्र आत्मा फिर आपको देगा। तो आपका जानकारी ही आपको जो चीज आप चाहते हो वो लाने में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ, ये सीक्रेट है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आप करके देखो। आप मेरे साथ खोलिएगा, आप देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो कैसे यीशु मसीह से काम कराता था। आप देखिएगा प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका 38, ठीक है, प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका 38, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, ठीक है, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसका मतलब क्या? यीशु के अंदर पावर नहीं था मेरे प्रियो। यीशु एक शरीर था जो नासरत नाम के गांव में रहता था। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा आई तो फिर उसके द्वारा इसने भलाई करने के लिए भी एक आत्मा की जरूरत है मेरे प्रियो। तो भलाई करता फिरा, उसके अंदर अभिषिक्त हुआ। अभिषिक्त जैसे पवित्र आत्मा सभी पा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अंदर ही पवित्र आत्मा क्यों आया है? ठीक है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर ही क्यों आया? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर की जो आत्मा है उसमें एक अलग लेवल का पावर है, ठीक है, और किसी और के ऊपर भी आ सकता था लेकिन यीशु मसीह के ऊपर आया। उसके लिए एक वचन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला कुरिन्थी मेरे साथ खोलिएगा, पहला कुरिन्थी 2:12, जहां पर लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो हम लोगों को जो बाइबल हमको बताती कि परमेश्वर की आत्मा जो है यीशु मसीह के अंदर इसीलिए आया क्योंकि अगर आप यीशु मसीह का अगर आप वंशावली में जाओगे, मेरे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल भी मत सोइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। तो जो यीशु मसीह की जो आत्मा है, सॉरी, परमेश्वर की जो आत्मा है जो यीशु मसीह के अंदर है वो इसीलिए है क्योंकि अगर यीशु मसीह का आप वंशावली जब पीछे खोल करके जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह जो है अब्राहम के बीज में से निकला है, अब्राहम के वंशों में से आया है। और आप लोगों को अगर पता होगा कि अब्राहम का जो वंश है उसको परमेश्वर ने क्या क्या ब्लेसिंग दी थी, क्या क्या आशीषें दी थी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर पढ़िएगा, आप उत्पत्ति और निर्गमन की किताब में से आपको ये मिलेगा। तो अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी थी और उस आशीष के तहत परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे वादा किए थे, उस वादा के अंदर में यीशु मसीह को पैदा होना जरूरी था। तो यीशु मसीह उसी ही क्या बोलते हैं वंशावली में पैदा हुए। अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप जो है, क्योंकि वचन हमको बताता है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश किया, ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के वंशावली को चुना जिसमें यीशु मसीह आया। तो अगर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अब्राहम की आशीष को भी ग्रहण कर रहे हैं।
इसका मतलब अब्राहम कभी बीमार भी नहीं पड़ा मेरे प्रियो, और अमीर भी था। तो आप उसके विश्वास के द्वारा आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये आत्मा आपको सिखाता है, आपको बता रहा है कि आप अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, पवित्र आत्मा को आप ग्रहण कर लिए, तो आप बीमार भी नहीं हो सकते। आपको अधिकार ही नहीं है बीमार होने का। तो अगर आप बीमार हो तो अधिकार के साथ उसको बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि अगर आप सचमुच अब्राहम के संतान हैं तो आपको ना बीमार होना क्या बोलते हैं एक्सेप्ट करिएगा, ना आप गरीब होने के लिए एक्सेप्ट करिए। अगर आपके जीवन में पैसे की कमी घटी है, कामकाज की कमी घटी है, तो अगर आपने यीशु मसीह को अगर अपना ग्रहण कर लिया है, तो अब्राहम की भी आशीष आपके ऊपर है। तो आप जितने भी गरीबी को आप डांट निकालिए, कभी भी मुंह से अंगीकार मत करिए कि मैं पर गरीब हूं, मैं लाचार हूं, बिल्कुल भी मत करिए। क्यों? क्योंकि आत्मा आपको बता रहा है कि आप जो है उस अब्राहम के ब्लेसिंग, उस आशीष के अधिकार है मेरे प्रिय। आप मेरे साथ उठाइएगा, कैसे आपको मैं बोल रही हूं, क्यों ऐसा है ना। रोमन की किताब खोलिएगा, रोमियो 8:17, उसमें लिखा हुआ है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, तो अगर आपके जीवन में परेशानी भी आ रही है, तो सिर्फ आपको केवल नहीं आ रही मेरे प्रियो, आपके साथ पवित्र आत्मा भी आपके साथ तकलीफ झेल रहा है। आज के डेट में हम लोग बस बोल सकते हैं हाँ मैं तेरी तकलीफ को समझ सकती हूं, सिर्फ समझ ही सकते हैं, कर चल नहीं सकते। पर पवित्र आत्मा जो आपके तकलीफ में चलता है आपके साथ और आपको बताता है कि मैं आपके साथ हूं मेरे प्रियो। तो मैं आप लोगों को एक डिटेल चीज बताना चाहती हूँ कि जब पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, तो आपको जो है हेडक्वार्टर बना लेता है, ऑफिस बना लेता है, मुख्यालय बना लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग का अपना एक मुख्यालय होता है, जहां से हर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो है लोगों को दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल वाला जो है, अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, उसका अपना अलग मुख्यालय होता है, तो उसमें शिक्षा से संबंधित चीज दिलवाई जाती है। उसी प्रकार जैसे ही आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ, तो पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर आ जाता है। तो सिर्फ आ करके बस चुपचाप के नहीं बैठता है मेरे प्रियो, आपके शरीर को अपना मुख्यालय बनाता है। जब वो मुख्यालय बनाता है मेरे प्रियो, तो आपके शरीर से ही वो चलता है, आपके शरीर के द्वारा ही वो चंगा करता है, आपके शरीर के द्वारा ही लोगों के जीवन में काम करता है। तो आपका शरीर परमेश्वर के लिए अब क्या हो गया, हाथ पैर, परमेश्वर का हाथ पैर हो गया मेरे प्रियो। तो अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और आप चुपचाप करके बैठे हैं, तो आप यीशु मसीह के जो क्या बोलते हैं राज्य को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आप क्या करो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, पैसे दे दो, बैलेंस दे दो, बस यही कर रहे हैं। उससे क्या होगा? आप सिर्फ इस शरीर को पालने के लिए आप पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रिय। तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, तो आपको मुख्यालय बना लेता है, मुख्यालय के साथ साथ उसका घर भी हो जाता है। घर में क्या करते हैं हम वहां आराम भी करते हैं। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर, वैसे तो पवित्र आत्मा को आराम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन बताती है ना वो ऊँगता है ना थकता है। तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप जो भी काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा भी वही वही कर रहा है। आपको नहीं पता, इसी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसीलिए तो वचन हमको यहाँ प्रूफ देता है। ये इफिसी 5:18 में जहां लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब क्या है? दाखरस पीने से आप गलत काम करोगे, पर पवित्र आत्मा को अपने अंदर भर करके, मतलब पवित्र आत्मा को पी जाना, कहने का मतलब कोई गिलास में भर के नहीं पीने वाली बात है। पवित्र आत्मा से भर जाना मतलब जब आप पवित्र आत्मा के अंदर भर जाते हो, तो जैसे एक पियक्कड़ अपनी धुन में सब काम करता है ना, जब मन करे गाना गाता है, जब मन करे सीटी मारता है, वैसे ही पवित्र आत्मा इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, तो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उस समय आपको जो पता होना चाहिए कि आपके जो मनुष्य की आत्मा के विचार से जो आ रहा है और पवित्र आत्मा का विचार, ये दोनों विचार मनुष्य की बुद्धि में आता है मेरे प्रिय। तो वहां आपको जो है समझने की जरूरत है, क्योंकि जो शरीर से विचार आया है वो शारीरिक बातों पे मन लगाता है, शरीर की चीजों पे। ये आपका शरीर से बोल रहा है ये। पर जब परमेश्वर की आत्मा जब आपके बुद्धि में आता है, तो वो परमेश्वर की बातें बताता है। वो अपने बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में बताता है।
तो यह बहुत आसान चीज है मेरे प्रियो। जैसे कुछ लोगों को मैं आपसे उनसे बात करूं जिसको पवित्र आत्मा मिल गया और उनको अभी तक समझ में नहीं आता कि मेरे को दर्शन प्रकाशन क्यों नहीं आ रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर सबसे बात करता है, 24 घंटे बात करता है। आप मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे परमेश्वर आप लोग से बात करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपको पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी आप अपने बुद्धि की सुनते हैं, आप अपने शरीर की बुद्धि को सुनते हैं, इसीलिए आप नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आपका शरीर की, अगर जैसे दोनों में डिफरेंस ये है कि जब परमेश्वर की आत्मा अगर बुद्धि आपको देता है तो परमेश्वर को महिमा देने वाली बातें या लोगों के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े या कैसे हम लोगों को सही रास्ते पे ले जाएं, इस बारे में परमेश्वर की आत्मा बात करती है। पर आपका जो आत्मा है वो किस प्रकार से मैं घर बनाऊं, किस प्रकार से मैं अपने शरीर को कपड़ा पहनाऊं, किस प्रकार से मेरा 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 और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, ये आपके अंदर की आत्मा बोलती है, वो पवित्र आत्मा नहीं बोलती है। अगर कोई बोलता हाँ पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं अपने लिए बड़ा सा घर बनाऊं, पवित्र आत्मा को घर की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शरीर ऑलरेडी है। वो पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा है, वो तुम्हारी खुद की आत्मा बोल रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे को दर्शन भी नहीं दिखता, मेरे को प्रकाशन भी नहीं दिखता, पर हाँ मैं अन्य भाषा बोलता हूं। तो अन्य भाषा बोल रहे हो मेरे प्रिय, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है, अलग अलग तरीके से बात करता है। तो आप बोलेंगे कि सिस्टर आप इतना बोल रहे हैं पवित्र आत्मा ऐसा करता है वैसे करता है, इससे पाना कैसे है? मेरे प्रियो, हम बाइबल में से देखते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे पाया जाता था। यहां जो पहले तरीका जो हम लोगों को बताया गया है पवित्र आत्मा पाने का, जिसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, जब पौलुस जो है अपना जब प्रचार प्रसार कर रहा था तो एशिया में गया था। जब एशिया में गया था वहां पर इफिसुस नाम का एक जगह था, वहां पर 12 लोग मिले थे। जब 12 लोग मिले थे तब उनके ऊपर वो हाथ रखा था और लोग पवित्र आत्मा पा ले थे। मेरे साथ आप खोलेगा प्रेरितों के काम 19:6। आप बिल्कुल भी मत सोइएगा, क्योंकि मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं सोने वाले स्टूडेंट को नहीं पसंद करती हूँ, ठीक है। तो प्रेरितों के काम 19:6, अगर नींद आएगी आप गूगल मीट छोड़ करके चले जाइए, ठीक है। तो वो प्रेरितों के काम 19:6 जहां लिखा हुआ, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे, ठीक है। तो यहां पर जब पवित्र आत्मा टच करने से, एक छू करके जब हुआ था, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ, अगर वो आपके सिर पे हाथ रख दे तो पवित्र आत्मा अपने आप, अगर आपका हृदय और विश्वास अगर रेडी है तो आपको मिल जाएगा और आप अन्य अन्य भाषा करोगे। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है पवित्र आत्मा का, मैं उसको कभी नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। दूसरा जो तरीका पवित्र आत्मा पाने का, आप मेरे साथ खोलिएगा लूका का किताब 11:13, ठीक है। लूका 11:13। सच में है, जो व्यक्ति लोग सचमुच छोड़ गए, कितने आज्ञाकारी हैं, मुझे खुशी हुई, ठीक है। तो लूका 11:13 जहां पर लिखा हुआ है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर से रिक्वेस्ट करेंगे कि परमेश्वर तू अपनी आत्मा से भर मुझे, तो परमेश्वर देगा, क्योंकि आपका पिता अच्छा पिता है, गुड फादर है, वेरी गुड फादर है। इसका मतलब अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जैसे हम इतना डिस्टेंस है, जैसे मैं अब सऊदी में हूं, मैं इंडिया में जा करके ले हैंड नहीं कर सकती, पर आप अगर उस विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से आप मांगोगे और आपका हृदय तैयार है, तो जो पवित्र आत्मा पाने के लिए जो सबसे जो उपयुक्त चीज ये है मेरे प्रियो, कि आपका दिल रेडी होना चाहिए। आपको उम्मीद करना चाहिए कि हाँ, मेरा पूरा विश्वास है कि आज मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरेगा, आज मुझे भरेगा, आज भरेगा और अभी भरेगा। इस टाइप का अगर आपके अंदर विश्वास है तो यीशु के नाम से अगर कमांड करेंगे, आप तुरंत पवित्र आत्मा से भर देंगे। और पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे मेरे प्रियो? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करने जब लगते हो तो आपके शब्द लड़खड़ा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं और आप अपने आप के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। उस समय होली स्पिरिट और पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल कर लेगा मेरे प्रियो। समझ रहे आप मेरे साथ? तो कई बार ऐसा है कि कई लोगों का विश्वास ये होता है कि वो मेरे पर हाथ रखेगा तब भी प्रार्थना। मेरे प्रिय, ऐसे लॉकडाउन के टाइम में तो अब तो कोरोना वायरस ने ऐसा कर दिया है कि हाथ रखोगे तो वायरस फैलाओगे पवित्र आत्मा के बदले।
तो मेरे प्रिय मसीही वैसे जो परमेश्वर को जिसके साथ जो जीते हैं उन लोगों की में वायरस बॉडी में आके साथ ही मर जाता है, वो तो अलग चीज़ है। पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज के ज़माने में जब डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है तो कौन आपके ऊपर हाथ टच करेगा। तो मेरे प्रिय सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप अपनी चंगाई को अपना स्वयं ले सकते हैं, पवित्र आत्मा को आप स्वयं ले सकते हैं। आप जो चीज करना चाहते हो आप स्वयं कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि ग्लव्स को इसीलिए बनाया गया ताकि आपका हाथ फिट हो सके, उसी प्रकार आपका शरीर का जो बनावट है आपको इसीलिए बनाया गया ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर फिट हो सके। तो अगर आपके अंदर विश्वास है मेरे प्रियो कि आपका शरीर में परमेश्वर फिट हो चुका है, तो ये जो हाथ है अब आपका हाथ नहीं रहा। किसका हाथ रहा? ये परमेश्वर का हाथ रहा। अब आप इसी को अगर अपने ऊपर ही रख करके यीशु के नाम से मैं पवित्र आत्मा से मैं भरती हूं अपने आप को, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं पवित्र आत्मा में भरती हूं। आप आज विश्वास करोगे, आप भर जाओगे मेरे प्रियो, भर जाओगे। क्या आपके पास उस लेवल का विश्वास है कि अभी भी आपके अंदर का परमेश्वर छोटा दिख रहा है आपको, अभी भी आपको वो चीज बड़ा लग रहा है कि हाँ मेरा दीवार टूट गया है, पड़ोसी आकर के हमारे ऊपर कोर्ट केस कर दिया है। सिस्टर आप नहीं जानते, परमेश्वर आप नहीं जानते ये कोर्ट कचहरी कितनी बड़ी चीज होती है। ये ऐसा आप ऐसा सोचे मेरे प्रियो, आपके लिए कोर्ट कचहरी बहुत बड़ा है। फिर तो आपको नहीं मालूम कि कोर्ट कचहरी जो टुच्चे सी चीज के लिए आप रो रहे हो उसको बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। तो आपका ये छोटा सा दीवार जिसके ऊपर जो पृथ्वी के जो व्यक्ति लोग बैठे हुए, क्या परमेश्वर उनके माइंड को नहीं चेंज कर सकता? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वचन बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। मतलब परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है कि आप सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करोगे, आप एक सिर्फ बोलोगे, विश्वास के साथ बोलोगे, उस गहरी फेथ के साथ अगर बोलोगे कि प्रभु यीशु मसीह आज मैं रेडी हूं, मेरा हृदय तैयार है, अपनी पवित्र आत्मा से भर। जैसे मैंने बैठ कर कैसे किया और अचानक से मेरे बॉडी में इतना जबरदस्त करंट लगा। जरूरी नहीं कि मुझे करंट लगा तो आपको भी करंट लगा। कुछ लोगों को कुछ फील नहीं होता है, सबका शरीर अलग अलग रहता है। मेरे शरीर में पवित्र आत्मा इस प्रकार से मैनिफेस्ट किया। पर ये पहली बार आत्मा पाने वाली की बात नहीं कर रही हूं मेरे प्रियो। जब मुझे पहली बार आत्मा मिला था तब मेरे को तो पता ही नहीं चला कि पवित्र आत्मा भी मिला है मेरे को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाटक कर रही हूँ, मैं मुंह में कुछ और बोल रही हूँ, कुछ और बोल रही हूँ। पर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन है। तो मेरे प्रिय मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अब भी आप अपने घुटने में आइए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप लोगों के बीच में है, अभी इसी वक्त बीच में है। अगर आप विश्वास के साथ घुटने टेक करके परमेश्वर से आप बोलेंगे कि परमेश्वर आप अपनी आत्मा से मुझे भर दे, क्योंकि जैसे परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगा आपको बताएगा वो कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका पूरा डेली रूटीन है, उसी रूटीन में ही पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि किस प्रकार से इसको परफेक्ट तरीके से किया जाता है। आप इसको करने के साथ साथ और कैसे कर सकते हैं, और चीजों को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस के लिए अगर आपको बुलाहट है तो परमेश्वर बोलेगा बिजनेस को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आत्मा बचाने के लिए परमेश्वर ने अगर अगुवाई की है तो बताएगा इस प्रकार से लोगों को बचाते हैं। अगर आपके अंदर वचन बताने का है तो वचन को इस प्रकार से समझते हैं, वो ऐसे बताएगा आपको। हर एक चीजों को वो डिटेल में, वो इतना अच्छा प्रोफेसर है, वो हर एक चीजों को बताएगा। जब वो बताएगा तो आप, जैसे बाइबल है, शुरू में आप क्या करते हैं, बाइबल को कहानी के रूप में समझते हैं। जब थोड़ा और मैच्योर हो जाते हैं तो आप उसको अध्याय अध्याय के रूप में समझते हैं। जब और मैच्योर हो जाते हैं तो पैराग्राफ, चैप्टर चैप्टर में समझते हैं। जब पैराग्राफ में और मैच्योर हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं, एक सेंटेंस में समझते हैं। जब सेंटेंस से और मैच्योर हो जाते हैं तो शब्दों में आ जाते हैं। अब जब शब्दों के अंदर आ जाते हैं तो आपको एक शब्द का अलग अलग तरीके से पता चलता है मेरे प्रियो। ये आत्मिक जो रैंकिंग है, जो लेवल है, ये कौन सिखाता है? ये आत्मा सिखाता है। जब आप प्रार्थना शारीरिक रूप से करते करते जब आप थक जाते हो तो आपके बदले में भी पवित्र आत्मा प्रार्थना करता, बताओ इससे ज्यादा और क्या करेगा वो? जब आप सोते रहते हो तब भी पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, और क्या चाहिए आपको? मतलब आप 24/7 वर्क में रहते हैं। शरीर सोता रहता है लेकिन आपकी आत्मा, जब आप सो जाते हो 8-9 घंटे के लिए, कुछ लोग 12 घंटे भी सोते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी पवित्र आत्मा आपके सोने, आपके शरीर के एब्सेंस में भी पवित्र आत्मा की आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, यीशु के सामने बताता है।
जो पापा गॉड के सामने बताता है कि आपको किस प्रकार से आपको चीजों की आवश्यकता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी के जो लैंग्वेज है वो हमको तंग करते हैं। हम जो चीज मांगना चाहते हैं, जो चीज बोलना चाहते हैं, हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ जो लैंग्वेज है, हमारी जो शब्द है वो करप्टेड रहते हैं, तो हम परफेक्ट नहीं बोल पाते। इस वजह से परमेश्वर अपना अन्य भाषा देता है ताकि हम जो करप्टेबल जो वर्ड है, जिसको हम लोग जैसे बोलूंगी शब्द शब्द का फर्क पड़ता है हर एक भाषा में, तो पवित्र आत्मा का जो भाषा है, अभिषिक्त जो लैंग्वेज है, जिसको मैं अन्य भाषा, वो परफेक्ट होता है, स्वर्गीय भाषा होती है, उसमें कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। भले ही आपको नहीं समझ में आएगा, पर आपके अंदर से आत्मा जो है वो बोलने लगेगा और परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट करेगा कि फलाने को ये चीज की जरूरत है या इसके जीवन में ये चाहिए, आप ये मदद करो। आप नहीं जान रहे हो और आप अपना अन्य भाषा में बोल रहे हो। तो जिसको पवित्र आत्मा मिला और आप अन्य भाषा में नहीं बोल रहे हो, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। आप इस प्रकार से चीज है कि आपके पास बहुत बड़ा मिसाइल रखा हुआ और आप उससे दिया बाती जला रहे हो।